हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो क्लास 12th है जिसका राइटिंग स्किल का टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। उसको हम करने जा रहे हैं, फुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम, तो वीडियो पर एंड तक जुड़े रहे। तो पहले इसकी हम देखते हैं मार्किंग स्कीम। तो ये 5 नंबर का आता है बेसिकली। वर्ड लिमिट 120 से 150 के बीच लिखनी होती है आपको, या आप 120 भी लिख सकते हो, 150 तक भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम में क्या पैटर्न रहता है सीबीएसई बोर्ड में भी, और नॉर्मली पेपर होंगे मिड टर्म प्री बोर्ड, उसमें भी कैसे होगा। जो कंटेंट होगा जिसमें मेन आइडियाज़ आएंगे और डिटेल आएंगे वो 2 मार्क का होगा। फिर सेकंड चीज़ क्या आती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पैराग्राफ देखेंगे और फ्लो देखेंगे कि कैसी पकड़ है, उसका 1 नंबर होगा। एक्यूरेसी में क्या आ जाती है, ग्रामर और स्पेलिंग देखते हैं तो उसका 1 नंबर होता है। फॉर्मेट, टाइटल प्लस बाय लाइन, मतलब टाइटल लिखोगे और बाय लाइन मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, उसका 1 नंबर होता है। टोटल 5 नंबर का होता है आर्टिकल, फ्री के 5 नंबर है अगर आप समझते चलो तो पहले फॉर्मेट देखते हैं आर्टिकल राइटिंग का। तो आपको हेडिंग और वो देना है, पहले टाइटल, हेडिंग बोल लो, टाइटल दे दो। जो अट्रैक्टिव होना चाहिए और रिलीवेंट सेंटर्ड होना चाहिए। सेंटर मतलब बीच में होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए टाइटल। जैसे ये लिखा है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट, ये सब एक साथ लिख देना। ऑन अलग अलग से लिखाना आ गया, ऑन और स्टूडेंट तो ये एक साथ आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट। उसके बाद बाय लाइन मतलब किसने, टाइटल के बाद ये कौन लिख रहा है आर्टिकल, तो वो नाम लिख देना अपना, या तो गिवन दे रखा होगा या अगर नहीं दे रखा होगा तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो। राइट बाय योर नेम, ठीक है। नो क्लास नो रोल नंबर, रोल नंबर नहीं लिखना, बस नाम लिखना है अपना। जैसे हम लिखते हैं कोई वो है स्टोरी, तो उसमें स्टोरी का नाम और राइटर नेम लिखते हैं उसी तरह से। एग्जाम्पल बाय अमन चौहान, ठीक है। मेन कंटेंट 3 पैराग्राफ देखते हैं। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन आता है, इसमें जनरल स्टेटमेंट आती है अबाउट टॉपिक, मतलब टॉपिक के बारे में। स्टार्ट विथ सिंपल उकलाइन, जो कि शुरू होगा सिंपल उकलाइन से, उकलाइन के साथ। अगली चीज़ आती है बॉडी पैराग्राफ, जिसमें 1-2 पॉइंट लिखते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स होती है अगर आपको पता हो। कंक्लूजन मतलब एंड में क्या लिखोगे, सजेशन, ओपिनियन और फ्यूचर सॉल्यूशन। अब अगली चीज़ है याद रखने योग्य बातें, यानी डज एंड डोंट्स, ठीक है। केवल 120 से 150 वर्ड में लिखो, ठीक है। टाइटल सभी कैपिटल लेटर में। बाय अमन मतलब जैसे कौन लिख रहा है उसका नाम लिख देना, या तो टाइटल के नीचे लिख सकते हो आप, या फिर राइट में कोने में, ठीक है। अभी बता देंगे जब बाद में करेंगे। पैराग्राफ बनाकर लिखो, कम से कम 3, ठीक है। और इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन का फ्लो बनाओ। लेखन शैली मतलब राइटिंग स्किल में फॉर्मल होनी चाहिए, आपकी जो राइटिंग स्किल होगी वो फॉर्मल होनी चाहिए। कभी भी पॉइंट वाइज मत लिखो, मतलब जैसे हम लिखते थे ना छोटी क्लास में, जैसे गाय पर ऐसे लिखो तो हम पॉइंट में लिख देते, तो ऐसे नहीं करना, हमको पूरा पैराग्राफ में लिखना है। अब आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, या एक बार में पूरा पैराग्राफ में लिख दो आर्टिकल, या फिर चाहो तो 4 लाइन छोड़ के 4 लाइन लिखो फिर 1 लाइन छोड़ दो, 4 लाइन लिखो फिर 1 लाइन छोड़ दो। अगर प्रेजेंटेशन बनाए रखनी है तो प्रेजेंटेशन देख के भी कई बार नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल या कोजल भाषा का प्रयोग मत करो, स्पेलिंग और ग्रामर से कई बार नंबर कट जाते हैं। वैसे ज़्यादातर सर तो छूट दे देते हैं और नंबर दे देते हैं ज़्यादा सर, लेकिन कई बार कट भी जाते हैं। फिक्स्ड लाइन क्या है, अगर आप देखो आप अच्छी लाइन जोड़ सकते हो जो फिक्स्ड आ जाए, मतलब बैठ जाए, है ना, तो आप अपनी तरफ से लगा सकते हो। वरना मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करने के लिए इन टूडेज़ मॉडर्न वर्ल्ड, नाउ अ डे मतलब आजकल के दिनों, दिस टॉपिक हैज़ बिकम वेरी कॉमन, मतलब यह टॉपिक बहुत कॉमन बन चुका है। इट इज़ राइटली सेड दैट, मतलब ये सही कहा गया है कि, तो ये फिक्स्ड लाइन बता रहा हूँ मैं आपको। अगली चीज़ है बॉडी, पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए। अगर हमको पॉइंट कनेक्ट करने हैं तो हम बॉडी में कैसे कर लेंगे, फर्स्टली लिखेंगे फिर आगे अपना पॉइंट बना सकते हैं, या मोर ओवर लिख के अपना पॉइंट बना सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट इज़, ठीक है, दिस शोज दैट, अगर हमें अपने पॉइंट बनाने, आर्टिकल में हम खुद के पॉइंट भी लिख सकते हैं अगर हम बना सके तो,
ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे फर्स्टली मोर एवर अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दिस शोज़ दैट। तो इसको लिख के आप अपने पॉइंट बना सकते हो। जैसे आप किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हो, जैसे डिजिटल इंडिया के बारे में, तो आप लिख सकते हो फर्स्टली आई एम टेलिंग अबाउट, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हमने क्या क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन में हम कैसे फिक्स लाइन डाल सकते हैं और बॉडी में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं पॉइंट कनेक्ट करने के लिए वर्ड्स का। कंक्लूज़न मतलब जब हमें ख़त्म करना होगा तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, इन कंक्लूज़न मतलब इस कंक्लूज़न में इसके अलावा हम लिख सकते हैं इट इज़ हाईली टाइम या हाई टाइम वी टेक इट सीरियसली। कंक्लूज़न में लिख सकते हैं ये भी, वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स टूवर्ड दिस इशू। तो हमने क्या देख लिया, तो हमने मार्किंग स्कीम देखी स्टार्टिंग में, फिर हमें आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट देखा बढ़िया से, फिर हेडिंग दिखनी है हमें बीच में सेंटर्ड, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए हेडिंग, फिर किसके द्वारा लिखी गई है, जैसे बाय अमन चौहान। ये आप टाइटल या हेडिंग जो भी दोगे उसके नीचे भी लिख सकते हो और राइट में कोने में भी लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। मेन कंटेंट देख लिया हमने, याद रखने योग्य बातें देख ली। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नोटिस राइटिंग, इनविटेशन और बाकी भी आपको वीडियो मिल जाएंगी चैप्टर की, लास्ट लेसन की, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम आगे, इसी के आगे। तो हमने फिर क्या देखा, फिक्स्ड लाइन देख ली कि जो काम आएगी हमें हमेशा। कंक्लूजन में क्या लिखते हैं। तो आई होप आपको फॉर्मेट, फिक्स्ड लाइन और याद रखने योग्य बातें और मार्किंग स्कीम अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगली चीज़ है सैम्पल क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्री बोर्ड, बोर्ड स्टाइल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यू आर अमन अनाया, अगर आप लड़के हो तो अमन और लड़की हो तो अनन्या। राइट एन आर्टिकल इन 120 to 150 वर्ड्स ऑन, किस बारे में, किस पर, ऑन मतलब किस पर। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल, मतलब हेल्थी लाइफस्टाइल्स की इम्पोर्टेंस पर आपको लिखना है आर्टिकल। फॉर योर स्कूल मैगजीन, ठीक है, अपने स्कूल मैगजीन के लिए। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसका आंसर देखो, पहले मैंने बोला ना हेडिंग बिल्कुल बीच में सेंटर्ड होनी चाहिए कैपिटल लेटर में, फिर उसके बाद आप बाय अमन लिख दोगे, उसके नीचे भी लिख सकते हो आप टाइटल के, और बिल्कुल राइट में कोने में भी लिख सकते हो। उसके बाद वही जो मैंने फिक्स लाइन बताई उसका यूज़ करो। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड पीपल ऑफ्टन नेग्लेक्ट देयर health due to busy schedules and increasing stress. A healthy lifestyle is important to stay fit both physically and mentally, ठीक है। तो इनने शुरुआत कर दी, फिर उसके बाद अगर हमें पॉइंट जोड़ना है तो फर्स्टली करके देखो, इधर फर्स्टली लिख दिया ना, फर्स्टली ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, मतलब एक बैलेंस डाइट में खाना खाओ, एंड एक्सरसाइजिंग डेली, मतलब रोज़ एक्सरसाइज करो, हेल्प्स कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो मदद करता है हमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। इट आल्सो इम्प्रूव्स आवर इम्यून सिस्टम, हमें हमारा इम्यून सिस्टम भी वो करता है, वृद्धि करता है, सुधार करता है, इम्प्रूव करता है इम्यून सिस्टम में। प्रिवेंट मैनी डिसीज़, मतलब जो भी बहुत सारी डिसीज़ होती है उनको भी रोकता है ये। मोर ओवर गुड स्लीप एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम जंक फूड एंड स्क्रीन्स हेल्प इन इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थी लाइफ इज़ कीपिंग अ पॉजिटिव माइंड सेट एंड अवॉइडिंग बैड हैबिट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है। बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, इवन स्मॉल चेंजेस लाइक वॉकिंग, ड्रिंकिंग इनफ वाटर एंड योगा कैन ब्रिंग ग्रेट बेनिफिट्स, मतलब ये सब आपको अच्छे बेनिफिट्स ला सकती है। और कंक्लूज़न में क्या लिख दोगे आप, मैंने बोला ना कंक्लूज़न में कैसे लिख सकते हैं। इन कंक्लूज़न अडोप्टिंग अ हैवी लाइफस्टाइल इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, वी मस्ट मेक स्मॉल एफर्ट्स डेली टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। अ हेल्थी बॉडी लेड्स टू अ हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो एक और बार देख लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए हो, नोटिस राइटिंग के, इनविटेशन के, और जो ये वीडियो मैं बता रहा हूँ इसके नोट्स चाहिए हो
तो आप मेरे को बता देना। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट बॉडी में ऐसे लिख सकते हो, और कंक्लूजन में ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने सैम्पल भी बता दिया आपको। अगला एग्जाम्पल देख लो। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल समझाया। अगला टॉपिक क्या है, हमें आर्टिकल लिखना है किस पर, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन स्कूल लाइफ। मतलब इस यूज़ बताने मोबाइल फ़ोन्स के स्कूल लाइफ में। तो पहले वही लिख दिया टाइटल कैपिटल लेटर में, फिर किसके द्वारा लिखा गया है, बाय अमन, है ना। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या नाम अपना भी लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो जिस मर्जी का नाम। मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। मतलब बन चुके हैं एक ज़रूरी हिस्सा स्टूडेंट की लाइफ का मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। इन स्कूल्स देयर यूज़ हैज़ बोथ पॉजिटिव मतलब एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। मतलब उनके यूज़ हैं वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव इफ़ेक्ट दोनों हो सकते हैं। ऑन दी वन हैंड मोबाइल फ़ोन्स हेल्प स्टूडेंट्स एक्सेस स्टडी। मतलब मोबाइल फ़ोन हेल्प करते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, लर्न थ्रू वीडियोज़ मतलब वीडियो से सीख सके, स्टे कनेक्टेड विद टीचर्स मतलब टीचर के संग कनेक्टेड रह सके, एजुकेशनल ऐप्स जैसे होते हैं बहुत सारे एजुकेशनल ऐप्स, है ना, एंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड आर वेरी यूज़फुल। मोबाइल में ये सारी चीज़ें यूज़फुल होती हैं। हाउ एवर ऑन दी अदर हैंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोन्स डिस्ट्रैक्ट्स स्टूडेंट मतलब डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स को फ्रॉम स्टडी से दूर भी करते हैं। इट आल्सो अफेक्ट्स आई साइट मतलब आँखों पर भी प्रभाव पड़ते हैं इसके। बहुतों की तो वो हो जाती है, आई डैमेज हो जाती है, आँखों में दर्द होता है, धुंधला धुंधला दिखता है बहुतों को। स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी स्टूडेंट स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन गेम्स मतलब ज़्यादा टाइम अपनी गेम्स को देते हैं, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, जैसे जानते हो आप इंस्टा फेसबुक ये सारी चीज़ें, यूट्यूब चलाते हैं। इन कंक्लूजन मोबाइल फोन्स कैन बी हेल्पफुल इन स्कूल लाइफ इफ़ यूज्ड प्रॉपरली। पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट गाइड स्टूडेंट्स टू यूज़ दैम ओनली फॉर लर्निंग। मतलब कि स्टूडेंट्स को गाइड करें कि ओनली लर्निंग के लिए यूज़ करें फ़ोन को, अवॉइड करें, मिसयूज़ ना करें, ठीक है। अगली चीज़ है बोर्ड में किस तरह से पूछा जा सकता है ये सवाल। मतलब बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। राइट एन आर्टिकल इन 120 to 150 वर्ड्स ऑन पोल्यूशन अ ग्रोइंग थ्रेट। थ्रेट मानी खतरा बन रहा है। थ्रेट का मतलब क्या होता है, खतरा या फिर डर या फिर भय, है ना। तो पोल्यूशन अ ग्रोइंग थ्रेट मतलब एक बढ़ रहा खतरा बन चुका है पोल्यूशन। यू आर अनन्या या अमन फॉर स्कूल मैगजीन जनरल टॉपिक्स। पोल्यूशन आ ग्रोइंग थ्रेट, तो ये बीच में लिखना है आपको कैपिटल लेटर में, उसके बाद एक लाइन, फिर उसके बाद लिख सकते हो आप कि किसके द्वारा लिखा जा रहा है। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट मतलब ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, यानी एक बहुत बड़ा खतरा है टू इन्वायरमेंट को एंड टू ह्यूमन हेल्थ टुडे। इट इज़ स्प्रेडिंग रैपिडली मतलब ये रैपिडली मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, इन फॉर्म ऑफ एयर की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, एंड नॉइज़ पोल्यूशन मतलब जो शोर शराबा होता है उसके थ्रू बढ़ रहा है। एयर पोल्यूशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज